इंडियन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमन कनौजे। आइए जानते हैं आज का दिन आपके लिए कैसा होगा। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। हर राशि का स्वामी ग्रह होता है। ग्रह नक्षत्रों के चाल से राशिफल का आकलन किया जाता है। 15 जून 2023 को गुरुवार है। गुरुवार का दिन भगवान विष्णु को समर्पित होता है। इस दिन विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। आइए जानते हैं आज के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशि वालों को रहना होगा सावधान। मेष राशि, आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि देखने को मिलेगी। आर्थिक मोर्चे पर आपको अच्छी सफलता हासिल होगी। धन लाभ के अवसर बढ़ेंगे। लोगों के बीच आपका तालमेल अच्छा होने से आपके सभी काम समय पर पूरे होंगे। वाद विवाद की स्थिति में आपकी जीत होगी। परिवार में सुख और शांति बनी रहेगी। वृषभ राशि, आज का दिन बहुत अच्छा रहेगा। कारोबार में धन लाभ और नौकरी में तरक्की के योग बन रहे हैं। कार्यों में सफलता से धन लाभ की स्थिति बनेगी और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। सामाजिक तथा सार्वजनिक क्षेत्र में प्रशंसा पात्र आप बने रहेंगे। पारिवारिक जीवन में सुख और संतोष का अनुभव होगा। मित्रों से भरपूर सहयोग मिलेगा। बौद्धिक चर्चा में हिस्सा लेंगे, परंतु अपनी वाणी संयम पर रखना आवश्यक है। वैचारिक रूप से आवेश रह सकता है। सेहत पर ध्यान रखें। मिथुन राशि, आज का दिन शुभ फलदायक रहेगा। व्यापार धंधा अच्छा चलेगा और आर्थिक लाभ मिलने की संभावना रहेगी। सभी कार्य निर्धारित रूप से योजना के अनुसार पूर्ण होंगे। परिवार का माहौल अच्छा रहेगा और दिन आनंद पूर्वक बीतेगा। मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे। सहकर्मियों की मदद से अधूरे कार्य पूर्ण होंगे। सगे संबंधियों से मिलने कोई शुभ समाचार मिल सकता है। नौकरी में स्थान परिवर्तन और वेतन वृद्धि के योग हैं। कार्य क्षेत्र में प्रगति के नए द्वार खुलेंगे। कर्क राशि, आज का दिन सामान्य रहेगा। व्यवसायिक गतिविधियों में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। कार्यभार की अधिकता रहेगी, लेकिन भागदौड़ और कठिन परिश्रम से कार्यों में सफलता मिलेगी। क्रोध पर नियंत्रण और वाणी में संयम रखें, अन्यथा किसी विवाद में फंस सकते हैं। नए कार्यों की शुरुआत से बचें। जीवन साथी और संतानों के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। वाद विवाद या बौद्धिक चर्चा से दूर रहें। खर्च अधिक होने की संभावना है। सिंह राशि, आज का दिन मिला जुला रहेगा। व्यापार धंधे में छोटी छोटी परेशानियां आ सकती हैं, जिससे मन व्यथित हो सकता है, लेकिन अपने प्रयासों से कार्यों में सफलता मिलेगी और धन लाभ की स्थिति रहेगी। भागदौड़ की अधिकता रहेगी, जिससे शारीरिक और मानसिक रूप से थकान का अनुभव कर सकते हैं। परिजनों के साथ तकरार होने की संभावना है। आर्थिक लाभ का योग बन रहा है, लेकिन धन अधिक खर्च होगा। स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहें। कन्या राशि, आज का दिन अच्छा रहेगा। कार्य क्षेत्र में परिश्रम की अधिकता रहेगी, जिससे सभी कार्य सफल होंगे। कारोबार में धन लाभ की स्थिति रहेगी। परिवार का माहौल अच्छा रहेगा और पूरा दिन सुख शांति पूर्वक बीतेगा। परिजनों से किसी निकटता का अनुभव करेंगे, उनका सहयोग भी मिलेगा। पुराने मित्रों से मुलाकात हो सकती है और परिजनों के साथ किसी रमणीय पर्यटक स्थल पर जाने का कार्यक्रम बन सकता है। सेहत भी अच्छी रहेगी। खान पान का ध्यान रखें। तुला राशि, आज का दिन मिला जुला रहेगा। व्यवसायिक क्षेत्र में सफलता मिलेगी और धन लाभ की स्थिति रहेगी, लेकिन अनावश्यक खर्च बढ़ने से मन चिंतित हो सकता है। परिवार का वातावरण आनंदमय रहेगा। वाणी की मधुरता से आप अपना निर्धारित कार्य कर लेंगे। वाहन चलाते समय सावधानी बरतें और स्वास्थ्य का ध्यान रखें। विद्यार्थियों को सफलता प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। किसी धार्मिक यात्रा पर जाने की योजना बना सकते हैं। वृश्चिक राशि, आज का दिन बहुत अच्छा रहेगा। व्यापार धंधे में लाभ की स्थिति बनेगी रहेगी। कारोबार विस्तार को लेकर व्यवस्थित रूप से आर्थिक योजना बना सकेंगे। प्रॉपर्टी में निवेश लाभदायक रहेगा। कार्य क्षेत्र में काम की अधिकता रहेगी और अपने परिश्रम से कार्यों में सफलता मिलेगी। शारीरिक और मानसिक रूप से अस्वस्थता के अनुभव कर सकते हैं। परिवार का माहौल अच्छा रहेगा। मित्रों से सहयोग मिलेगा, जिससे आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। आनंद, प्रमोद तथा मनोरंजन में धैर्य हो सकता है। धनु राशि, आज का दिन सामान्य रहेगा। व्यवसायिक क्षेत्र में छोटी छोटी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। काम का बोझ अधिक रहेगा और पूरा दिन भागदौड़ में बीतेगा। शारीरिक रूप से थकान का अनुभव करेंगे। क्रोध पर नियंत्रण एवं वाणी पर संयम रखें, अन्यथा किसी वाद विवाद में उलझ सकते हैं। स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहना आवश्यक है। व्यर्थ वाद विवाद और तकरार में उतरने से बचना होगा। धन व्यय की अधिकता रहेगी। परिजनों का भरपूर सहयोग मिलेगा। मकर राशि,
आज का दिन शुभ फलदायी रहेगा। कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी और आय वृद्धि के योग रहेंगे। व्यवसाय धंधा अच्छा चलेगा। कार्यस्थल पर मित्रों और सहयोगियों का भरपूर सहयोग मिलेगा। कार्यों में सफलता मिलने से आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। पदोन्नति भी मिल सकती है। परिवार का माहौल अच्छा रहेगा और गृहस्थ जीवन का संपूर्ण आनंद ले सकेंगे। मित्रों के साथ प्रवास का आयोजन होगा। स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहना होगा। कुंभ राशि, आज का दिन अच्छा रहेगा। व्यवसायिक गतिविधियां सफल रहेंगी और कारोबार से संबंधित कार्यों में धन लाभ के योग बनेंगे। हालांकि भागदौड़ अधिक करनी पड़ेगी, लेकिन परिश्रम का फल अच्छा मिलेगा। पुराना अटका पैसा वापस मिलने की संभावना रहेगी। सरकार तथा मित्रों संबंधियों से लाभ होगा। परिवार का माहौल अच्छा रहेगा। सामाजिक कार्यों में भाग लेंगे, जिससे प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। मित्रों से भरपूर सहयोग मिल सकता है। मीन राशि, आज का दिन मिला जुला रहेगा। व्यापार धंधा अच्छा चलेगा और सहकर्मियों के सहयोग से सभी कार्यों में सफलता मिलेगी। कार्यभार की अधिकता से मानसिक और शारीरिक रूप से थकान का अनुभव कर सकते हैं। कामकाज को लेकर प्रवास पर जा सकते हैं, लेकिन स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहने की आवश्यकता है। ऊपरी अधिकारी आपके काम से असंतुष्ट रह सकते हैं। आनंद प्रमोद के पीछे धन खर्च होगा। संतान विषयक चिंता बनी रहेगी। आइए अब जानते हैं आज की अंक राशि। इन तारीखों में जन्मे लोगों को 15 जून को मिलेगा शुभ समाचार। धन लाभ का भी होगा प्रबल योग। ज्योतिष शास्त्र की तरह अंक ज्योतिष से भी जातक के भविष्य, स्वभाव और व्यक्तित्व का पता लगता है। जिस तरह हर नाम के अनुसार राशि होती है, उसी तरह हर नंबर के अनुसार अंक ज्योतिष में नंबर होते हैं। अंक शास्त्र के अनुसार अपने नंबर निकालने के लिए आप अपनी जन्मतिथि, महीने और वर्ष को इकाई अंक तक जोड़ें और तब जो संख्या आएगी वही आपका भाग्यांक होगा। उदाहरण के तौर पर महीने के 2, 11 और 20 तारीख में जन्मे लोगों का मूलांक 2 होगा। अब जानेंगे कैसा रहेगा आज आपका दिन। अंक 1, आज के दिन आपके साथ कई सुखद घटनाएं घटेंगी। आप अपनी महत्वाकांक्षाओं को साकार करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे, लेकिन फिर भी आप अपनी महत्वाकांक्षाओं पर थोड़ा नियंत्रण रखें। थोड़ा संतोष का भाव जरूर रखें। शुभ अंक 21, शुभ रंग हरा। अंक 2, यह समय उन रिश्तों को समाप्त करने का है जो काम नहीं कर रहे हैं। विवादों में, विशेष रूप से कार्यस्थल पर कूटनीतिज्ञ बने। धन पहले से भी चिंता का विषय हो सकता है, इसलिए अनावश्यक जोखिम लेने से बचें। शुभ अंक 17, शुभ रंग सुनहरा। अंक 3, आज अच्छे और रोचक लोगों का साथ आपकी मुलाकात हो सकती है। लंबी दोस्ती या गठबंधन आपके जीवन का नया मतलब प्रदान करेगा। किसी नजदीकी संबंधी को अपनी मदद की जरूरत पड़ सकती है। शुभ अंक 15, शुभ रंग भूरा। अंक 4, आपके मन में जो भी कार्य और जो भी कार्यक्रम है उसे लेकर थोड़ा धैर्य रखें, लेकिन अटकते चले आ रहे हैं महत्वपूर्ण कार्यों को निपटाने पर जरूर ध्यान दें। आज आपको कोई महत्वपूर्ण और नई बात पता चलेगी। शुभ अंक 7, शुभ रंग केसरिया। अंक 5, आज कुछ समस्याओं का या समस्या पैदा करने वाले लोगों का सामना करना पड़ सकता है। शत्रुओं से भी सावधान रहें। शुभ अंक 5, शुभ रंग नारंगी। अंक 6, किसी भी महत्वपूर्ण मसले पर बात करने के लिए आज का दिन अच्छा है, मगर आपके नजदीकी रिश्तों या परिवार में कोई समस्या हो तो आप उसे सुलझा सकते हैं। शुभ अंक 10, शुभ रंग पीला। अंक 7, सकारात्मक परिणाम प्राप्त करने के लिए आपको बहुत समझदारी से काम लेना होगा। सकारात्मक सोचें और हिम्मत से काम लें। क्रोध पर और खासतौर पर वाणी पर नियंत्रण रखें। आज आपका बहुत सारा समय अपने मित्रों के साथ बीतेगा। शुभ अंक 9, शुभ रंग सफेद। अंक 8, आज आपको कुछ अतिरिक्त प्रयास करने होंगे। मन में तरह तरह के विचार चलते रहेंगे। स्वयं के लिए सकारात्मक सोचें और हिम्मत करके दिन की शुरुआत थोड़ी सक्रियता से करें। शुभ अंक 11, शुभ रंग लाल। अंक 9, थोड़ी बहुत परेशानी आपके सामने आ सकती है। आज आप अपना मेलजोल और ज्यादातर समय उन्हीं लोगों के साथ बताएं जिनका साथ आपको पसंद है। आपकी नौकरी के क्षेत्र में कुछ बदलाव होने जा रहे हैं। शुभ अंक 25, शुभ रंग गुलाबी। आइए अब जानते हैं आज का पंचांग। हिंदू पंचांग के अनुसार 15 जून 2023 गुरुवार आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष द्वादशी तिथि है। सूर्य और चंद्रमा का समय, सूर्योदय सुबह 5:45 से, सूर्यास्त शाम 7:09 से। चंद्रोदय 15 जून रात 3:13 से, चंद्रास्त 15 जून शाम 4:45 से। तिथि कृष्ण पक्ष द्वादशी 14 जून सुबह 8:48 से 15 जून सुबह 8:32 तक। कृष्ण पक्ष त्रयोदशी 15 जून सुबह 8:32 से 16 जून सुबह 8:40 तक। नक्षत्र भरणी 14 जून दोपहर 1:40 से 15 जून दोपहर 2:12 तक। कृतिका 15 जून दोपहर 2:12 से 16 जून दोपहर 3:07 तक। करण
तैतिल। 14 जून रात 8:37 से 15 जून सुबह 8:32 तक। गर 15 जून सुबह 8:32 से 15 जून 8:33 तक। वाणिज्य 15 जून रात 8:33 से 16 जून सुबह 8:40 तक। योग सुकर्मा 15 जून रात 3 बजे से 16 जून रात 2:02 तक। धृति 16 जून रात 2:02 से 17 जून 1:22 तक। अशुभ काल राहु दोपहर 2:07 से दोपहर 3:48 तक। यमगंड सुबह 5:44 से सुबह 7:25 तक। कुलिक सुबह 9:06 से सुबह 10:46 तक। ध्रुव मुहूर्त सुबह 10:13 से सुबह 11:06 तक। दोपहर 3:34 से शाम 4:28 तक। वर्ज्यम रात 2:39 से सुबह 4:19 तक। शुभ काल अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12 बजे से दोपहर 12:54 तक। अमृत काल सुबह 9:17 से सुबह 10:55 तक। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:08 से सुबह 4:56 तक। तो ये थी आज की राशिफल, अंक राशि और पंचांग। कल फिर मिलेंगे इंडियन न्यूज में आपके भाग्य के बदलते सितारों की दशा को लेकर हमारे विशेष कार्यक्रम राशिफल में। नमस्कार। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार, मैं दीपांजलि, इंडियन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। गुरुवार का दिन देवताओं के गुरु श्री हरि विष्णु को अर्पित है। भगवान विष्णु बुद्धि और शिक्षा का कारक माने जाते हैं। गुरुवार का दिन हरि विष्णु की पूजा करने से धन, विद्या, मान सम्मान, प्रतिष्ठा और कई अन्य महत्वाकांक्षी फल की प्राप्ति होती है। गुरुवार का व्रत बड़ा ही फलदायी माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना और व्रत रखने से भगवान प्रसन्न होते हैं और भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। गुरुवार के दिन व्रत रखने और कथा सुनने से घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। गुरुवार के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। इसके बाद पूजा घर या केले के पेड़ के नीचे भगवान श्री हरि विष्णु की प्रतिमा या फोटो रखकर उन्हें प्रणाम करें। कोई नया छोटा सा पीला वस्त्र भगवान को अर्पित करें। भगवान विष्णु का तिलक गुरुवार के दिन केसर से करें। बृहस्पति देव को पीला रंग अत्यंत प्रिय है। गुरुवार के दिन पीला चावल, पीली मिठाई या भोग लगाना शुभ होता है। हाथ में चावल और पवित्र जल लेकर व्रत का संकल्प लें। एक लोटे में पानी और हल्दी डालकर पूजा के स्थान पर रखें। भगवान को गुड़ और धूली चने की दाल का भोग लगाएं। भगवान को प्रणाम करें और हल्दी वाले पानी को केला या किसी अन्य पेड़ की जड़ों पर डाल दें। अगर आप पहली बार गुरुवार का व्रत रखने जा रहे हैं तो आप उस गुरुवार का चयन करें जिस दिन पुष्य नक्षत्र हो। अगर ये संभव न हो पाए तो किसी भी मास के शुक्ल पक्ष के पहले गुरुवार इस व्रत की शुरुआत कर सकते हैं। आपको बता दें कि अगर आप व्रत प्रारंभ करने जा रहे हैं तो इस दौरान पौष माह न हो। गुरुवार को पीले वस्त्र पहनना शुभ होता है। आइए जानते हैं श्री हरि विष्णु की प्रसिद्ध मंदिरों के बारे में। बद्रीनाथ धाम उत्तराखंड में हिंदू धर्म के 4 धामों में से एक बद्रीनाथ मंदिर है जो भगवान विष्णु का सबसे प्राचीन मंदिर है। बद्रीनाथ मंदिर उत्तराखंड के चमोली में स्थित है। माना जाता है कि बद्रीनाथ मंदिर का निर्माण 7वीं-9वीं सदी में हुआ था। यहाँ भगवान विष्णु की 1 मीटर लंबी शालिग्राम की मूर्ति स्थापित है। मान्यता है कि यह प्रतिमा स्वयं प्रकट हुई। जगन्नाथ मंदिर जो है ओडिशा में। ओडिशा के पुरी जिले में जगन्नाथ मंदिर है। यह मंदिर भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। जगन्नाथ मंदिर पूरे हिंदुओं के 4 धामों में से एक है। मंदिर के ऊपर लहराने वाला झंडा उल्टी दिशा में लहराता है। मान्यता है कि इस मंदिर के ऊपर से कोई पक्षी तक नहीं उड़ता। हर साल भव्य जगन्नाथ रथ निकाली जाती है जिसमें श्री कृष्ण अपने बड़े भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ होते हैं। इस रथ यात्रा में दुनिया भर से लाखों श्रद्धालु शामिल होते हैं। द्वारकाधीश मंदिर गुजरात। भगवान विष्णु के सबसे बड़े मंदिरों में गुजरात का द्वारकाधीश मंदिर है। यह विष्णु मंदिर जी के अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। मथुरा छोड़कर कृष्ण द्वारका पहुँचे और अपना साम्राज्य स्थापित किया।
यहाँ उन्हें द्वारकाधीश के नाम से पुकारा जाने लगा। यह हिंदू धर्म के सबसे प्राचीन और भव्य मंदिरों में शामिल है, जिसका इतिहास 2000 साल से भी अधिक पुराना है। रंगनाथ स्वामी मंदिर जो है तमिलनाडु में। दक्षिण भारत के तमिलनाडु में श्रीहरि का भव्य मंदिर है। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली शहर के श्रीरंगम में स्थित रंगनाथ स्वामी मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। इस मंदिर में श्री हरि विष्णु शेषनाग शैया पर विराजे हुए हैं। इस मंदिर का परिसर भारत के सबसे बड़े मंदिरों में शामिल है। वेंकटेश्वर यह भगवान विष्णु के सबसे पुराने और प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। वेंकटेश्वर मंदिर तिरुपति के पास तिरुमाला पहाड़ी पर है। हर साल अनगिनत लोग यहाँ आकर भगवान वेंकटेश का आशीर्वाद और दर्शन पाते हैं। विट्ठल रुक्मिणी यह वैष्णव मंदिर महाराष्ट्र के पंढरपुर में है। विट्ठल रुक्मिणी भगवान विष्णु के विठोबा को समर्पित है। यहाँ श्री हरि और उनकी पत्नी रुक्मिणी विराजमान है। सिंहाचलम मंदिर यह मंदिर विशाखापट्टनम के पास है। सिंहाचलम में भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार की पूजा की जाती है। कनक भवन अयोध्या के राम मंदिर को कनक भवन के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ श्री हरि के राम अवतार को पूजा जाता है। इस मंदिर में रामनवमी का उत्सव बड़े हर्ष के साथ मनाया जाता है। माना जाता है कि कनक भवन में श्री राम ने कौशल्या के गर्भ से जन्म लिया था। द्वापर युग में जब भगवान विष्णु श्री कृष्ण के रूप में अवतरित हुए थे, तो उन्होंने अपने उपदेशों और लीलाओं से संपूर्ण मानव जाति को उचित और अनुचित का बोध कराया था। और इसी कड़ी में उन्होंने कुरुक्षेत्र के मैदान में महाभारत युद्ध के दौरान गीता उपदेश भी दिया था, जिसमें उन्होंने समस्त मानव जाति को धर्म और कर्म का ज्ञान दिया था। ज्ञान और उपदेश के अलावा श्री हरि विष्णु के पास कुछ प्रलयंकारी अस्त्र भी थे। तो आइए जानते हैं श्री हरि विष्णु 5 सबसे शक्तिशाली अस्त्र के विषय के बारे में। पहला, कौमोदकी गदा। कौमोदकी गदा को श्री विष्णु की शक्तियों का स्रोत माना जाता है। इस गदा को भगवान विष्णु अपने बाएं हाथ में धारण करते हैं। विष्णु जी की ध्यानावस्था में कौमोदकी ज्ञान, बुद्धि एवं समय की शक्ति को प्रदर्शित करता है। विष्णु पुराण में गदा को ज्ञान की शक्ति बताया गया है। इसके अतिरिक्त यह गदा अहम और अहंकार की प्रवृत्ति को भी प्रदर्शित करता है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में कौमोदकी भगवान विष्णु की पत्नी तथा समृद्धि एवं बुद्धि की देवी लक्ष्मी को दर्शाता है। वहीं कृष्णोपनिषद के अनुसार यह गदा माँ काली अर्थात समय की शक्ति को दर्शाता है। यह गदा महाभारत काल में भगवान कृष्ण को वरुण देव से प्राप्त हुई थी। यह भयंकर गर्जना उत्पन्न करके शक्तिशाली असुरों और राक्षसों का विनाश करने में सक्षम थी। दूसरा शक्तिशाली अस्त्र नारायणास्त्र। यदि नारायणास्त्र का एक बार प्रयोग कर दिया जाए तो संपूर्ण सृष्टि में कोई भी शक्ति इसे रोकने में सक्षम नहीं। शत्रु यदि कहीं छुप भी जाए तो भी यह अस्त्र उसे ढूंढकर उसका वध कर देता था। इस अस्त्र को केवल उसके सामने खुद को समर्पण करके ही रोका जा सकता था। इसका निर्माण सतयुग में स्वयं भगवान नारायण द्वारा किया गया था। महाभारत काल में इस अस्त्र का ज्ञान भगवान विष्णु के रूप में भगवान कृष्ण, गुरु द्रोणाचार्य और उनके पुत्र अश्वत्थामा को था। सुदर्शन चक्र। सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु का सबसे प्रिय अस्त्र माना जाता है। यह चक्र 12 अरों, 2 युगों और 6 नाभियों से युक्त था। यह अत्यंत गतिशील और बड़े से बड़े अस्त्रों का नाश करने वाला था। इसके अरों में देवता, सभी राशियां, अग्नि, ऋतु, सोम, वरुण, मृत्यु, इंद्र, प्रजापति, हनुमान, तप, धन्वंतरी और चैत्र माह से फाल्गुन माह तक सभी 12 मास प्रतिष्ठित थे। सुदर्शन चक्र को उंगली से घुमाने पर यह वायु के प्रवाह के साथ मिलकर अग्नि प्रज्वलित कर शत्रु को भस्म कर सकता है। चांदी से निर्मित यह दिखने में बहुत आकर्षण और तुरंत संचालित होने वाला विध्वंसक अस्त्र है। आइए अब जानते हैं श्री हरि विष्णु के कुछ विशेष अवतारों के नाम। मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, वराह अवतार, भगवान नरसिंह। वामन अवतार, श्री राम अवतार। श्री कृष्ण अवतार, परशुराम अवतार, बुद्ध अवतार, कल्कि अवतार। भगवान को उनके प्रिय फूल चढ़ाने से वे जल्द प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान को फूल अर्पित करते समय भी कुछ नियमों का ध्यान रखना चाहिए। आइए जानते हैं भगवान विष्णु को कौन से फूल अर्पित करने से क्या फल प्राप्त होता है। कदम्ब के फूल।
धार्मिक ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु को कदम के फूल सबसे प्रिय है। श्री हरि को कदम के पुष्प अर्पित करने से वे जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान का पूजन इन पुष्पों से करने पर व्यक्ति को मृत्यु के बाद यमराज के कष्टों का सामना नहीं करना पड़ता। इसके साथ ही विष्णु भगवान अपने भक्तों की कामनाएं पूरी करते हैं। गुलाब का फूल। गुलाब के फूल से विष्णु जी की पूजा करने पर श्री हरि के साथ साथ माता लक्ष्मी की भी कृपा हमें प्राप्त होती है। वहीं सफेद और लाल कनेर के फूलों से पूजन करने पर भी भगवान शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। इसके साथ ही अगस्त्य पुष्प से नारायण का पूजन करना भी शुभ माना जाता है। तुलसी के पत्ते। श्री हरि को रोजाना तुलसी पत्र अर्पित करना शुभ होता है। इसके साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि रविवार और एकादशी के दिन कभी भी तुलसी के पत्ते ना तोड़ें। इसके अलावा एकादशी के दिन शमी पत्र से पूजन करने पर यमराज के भयानक मार्ग को सुगमता से पार कर लेते हैं। पीले और लाल कमल के पुष्पों से भगवान विष्णु जी की पूजा करने से श्वेत दीप में स्थान मिलता है। चंपक पुष्प से विष्णु जी की पूजा करने वाले लोगों को जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्ति दिलाता है। पौराणिक कथा के अनुसार तुलसी भी भगवान विष्णु को लक्ष्मी के समान ही प्रिय है और इसलिए उसे विष्णु प्रिया के रूप में मान्यता प्राप्त है। विष्णु का निवास क्षीर सागर है। श्री हरि विष्णु के 108 नामों का जाप करना शुभ होता है। इनके जाप से आपके जीवन की समस्याएं दूर होने लगती हैं। रोजाना नामों के जाप से आपके जीवन में सुख शांति बनी रहेगी। इसके साथ ही आपके परिवार में धन की कमी नहीं होगी। आइए जानते हैं 108 नामों में से कुछ विशेष नामों को और उनके अर्थ। नारायण अर्थात ईश्वर अर्थात परमात्मा। विष्णु हर जगह विराजमान करने वाला। वशटकार यज्ञ से प्रसन्न होने वाला। भूत भव्य भवत प्रभु अर्थात भूत वर्तमान और भविष्य के स्वामी। भूतकृत सभी प्राणियों के रचयिता। भूतभृत सभी प्राणियों का पोषण करने वाले। भाव अर्थात संपूर्ण अस्तित्व वाले। भूतात्मा अर्थात ब्रह्मांड के सभी प्राणियों की आत्मा में वास करने वाले। भूत भावन अर्थात ब्रह्मांड के सभी प्राणियों का पोषण करने वाले। हुतात्मा शुद्ध छवि वाले प्रभु परमात्मा। श्रेष्ठ आत्मा अव्यय अर्थात हमेशा एक रहने वाले। पुरुष हर जन्म में वास करने वाले। साक्षी अर्थात ब्रह्मांड की सभी घटनाओं के साक्षी। क्षेत्रज्ञ अर्थात क्षेत्र के ज्ञाता। गरुड़ ध्वज गरुड़ पर सवार होने वाले। योग श्रेष्ठ योगी। योगा पिंडा नेता अर्थात सभी योगियों का स्वामी। प्रधान पुरुष ईश्वर अर्थात प्रकृति और प्राणियों के भगवान। श्रीमान अर्थात देवी लक्ष्मी के साथ रहने वाले। केशव अर्थात सुंदर बाल वाले। पुरुषोत्तम श्रेष्ठ पुरुष। सर्व अर्थात संपूर्ण या जिसमें सब चीजें समाहित हो। शर्व बाण में सब कुछ नाश करने वाले। शिव अर्थात सदैव शुद्ध रहने वाले। स्थाणु अर्थात स्थिर रहने वाले। हुतादि सभी को जीवन देने वाले। निधिर्व्यय अर्थात अमूल्य धन के समान। संभव सभी घटनाओं में स्वामी। भावन भक्तों को सब कुछ देने वाले। भर्ता संपूर्ण ब्रह्मांड के संचालक। प्रभव सभी चीजों में उपस्थित होने वाले। प्रभु सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर पूरे ब्रह्मांड पर अधिपति। स्वयंभू स्वयं प्रकट होने वाले। शंभु खुशियां देने वाले। जगन्नाथ अर्थात जग के नाथ। पुष्कराज अर्थात कमल जैसे नयन वाले। आज बस इतना ही। कल हम आपसे फिर मिलेंगे सप्ताह के 7 दिन पूजे जाने वाले देवी देवताओं की पूजा विधि के साथ। देखते रहिए इंडियन न्यूज़।